प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर पिता ने एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। मेरे साथ पहला कुरिन्थी 15 अध्याय वचन 58 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल का परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के काम में बढ़ते रहें, और ये जो बढ़ना है वो निरंतर होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए, प्रतिक्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ दिन तक प्रभु के साथ रहे और उसके बाद फिर हमारे हृदय में, हमारे आत्मिक जीवन में ठंडापन हो जाए। कई बार जब परमेश्वर मेरे जीवन में, आपके जीवन में चमत्कार करता है तो हमारा हृदय आनंद से भर जाता है, हम अति उत्साहित हो जाते हैं और अच्छे अच्छे गवाहियों को हम प्रभु की कलीसिया में प्रकट करते हैं, दोस्तों को, मित्रों को, सबको प्रभु के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। पर जब जीवन में दुख हो, जब तकलीफ और पीड़ा और परेशानी हो, उस समय पर हमारा चेहरा थोड़ा सा डाउन हो जाता है, चेहरा उतर सा जाता है और लगता है कि प्रभु मैं तो आपके आज्ञा में हूँ, प्रभु मैं तो आपके साथ चलता हूँ, फिर मेरे जीवन में तकलीफ और पीड़ाएं क्यों। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का जो अनुग्रह का जीवन है, जो यीशु का जो जीवन है जिसे उसने मुझे और आपको दिया है, वो एक ऐसा जीवन है जैसे अगर आपने कभी ईसीजी करवाया होगा तो उसमें अप डाउन रहता है, उसके ग्राफ को देखिएगा। जीवन बिल्कुल वैसे ही है। जीवन में उतार और चढ़ाव आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 2 बुद्धिमान के विषय में उसने दृष्टांत कहा था और कहा कि आंधिया तूफान उस घर पर लगे, पर जिसकी नींव चट्टान पर थी वो टिका रहा। यदि आपका नींव अगर यीशु मसीह है, आप टिके रहेंगे, आप विपत्ति के बीच में खड़े रहेंगे, स्थिर रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हन्ना के जीवन को देखिए, उसके घर में कितनी विपत्तियां थी। शादी हुआ, सब कुछ बढ़िया था, और उसके शादी के कुछ साल के बाद उसके फैमिली लाइफ में परेशानी शुरू हुई। अंततः उसको मालूम चल गया कि मैं बांझ हूँ और मेरा पति जो है भला चंगा है। उसके पति ने सौतन को ले आया, दूसरी पत्नी ले आया, उससे बच्चे हो गए। अब इसका तो दिल टूटना तय था। परंतु क्या वो परमेश्वर के भवन में जाना उसने बंद किया? नहीं। क्या उसने प्रार्थना करना बंद किया? बिल्कुल नहीं। वरन उसकी प्रार्थना और तेज हो गई। उसको मालूम है कि प्रभु जी, मेरा शरीर अच्छा नहीं है। मैं जानती हूँ प्रभु, मेरे शरीर में बीमारी है, मेरे शरीर में समस्या है, मैं बांझपन के श्राप से जी रही हूँ, मैं उस पीड़ा, उस दर्द को, उस बांझ की बीमारी से जी रही हूँ। प्रभु, ये श्राप, ये कर्सेस मेरे जीवन से दूर हो। वो और लगातार प्रार्थना में बढ़ती गई। सोचिए, अगर वो प्रार्थना नहीं करती तो क्या होता। वो प्रार्थना में बढ़ती गई और एक दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे शमूएल जैसा महान भविष्यवक्ता दिया। एक अभिषिक्त दास का, एक अभिषिक्त जन का माँ बनने का सौभाग्य उसे मिला। पर कैसे? वो विपत्ति में, नकारात्मक भाव में भी वो प्रार्थना में बनी रही। उसने अपने पाँव को पीछे नहीं लिया, उसने उपवास को बंद नहीं किया। होता क्या है मेरे और आपके साथ में, अगर आज मन खराब है तो शाम की प्रार्थना में हम नहीं बैठेंगे, सुबह की प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि मन खराब है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। परमेश्वर के लोगों, यही तो शैतान चाहता है कि जब आपके साथ चीज़ें सही ना चले, आप प्रार्थना बंद कर दें, ताकि शैतान को आपके घर में आतंक मचाने का, उत्पात मचाने का मौका आप दें। नहीं, ऐसे दशा में हमको और अधिक प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, हन्ना के जीवन को देखिए, वो लगातार प्रार्थना में रही, परमेश्वर ने उसे प्रतिफल दिया। एलीशिबा, जकरिया, उनके जीवन को देखिए, बुढ़ापे की अवस्था में आ गए, पर क्या प्रभु जी आप संतान नहीं दे रहे हैं, इसलिए क्या उन्होंने प्रार्थना बंद किया? बिल्कुल नहीं। वो प्रभु के काम में लगातार बढ़ते रहे। परमेश्वर के लोगों, यदि आज आप बढ़ रहे हैं ना, तो संसार ना देखे, शायद कोई आपके मूल्य को ना समझे, कोई आपके आंसू की कदर ना करे, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके आंसू को जानता है, वो देखता है और वो उसका प्रतिफल देगा। इसलिए प्रभु के प्रेम में बने रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें और ज़्यादा प्रार्थना करें। हालेलुया। एक धावक, एक दौड़ने वाला, जब उसके शरीर में दर्द होता, जब वो दौड़ता और शरीर में दर्द और पीड़ाएं होती है, तो वो दौड़ना बंद नहीं करता, वो और दौड़ता है, और एक समय के बाद में वो दर्द बंद हो जाता है और वो विजेता बनता है। हालेलुया। जब मेडल और शील्ड मिलता है, लोग ताली बजाते हैं, पर उन दिनों को देखो जब वो गिरता था, बार बार गिरता था, उड़ता था, दौड़ता था, शरीर और मांसपेशी और मसल्स और हड्डी के दर्द को बर्दाश्त करता था, उसको कोई नहीं जानता। प्रभु के लोगों, आज आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आपकी कलीसिया, आप एक हो सकता है आप सेवक हों, बहुत प्रकार की पीड़ाओं से अगर गुजर रहे हैं, आपके दर्द को सर्वशक्तिमान जानता है, भले संसार ना जाने। आइए इस समय हम दुआ करें और प्रभु से सामर्थ्य और शक्ति मांगे कि परमेश्वर विपरीत दशा में अपने
अपने काम में बढ़ने में हमारी सहायता करें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं अपने प्रिय भाई बहनों को, इन तमाम भाइयों और बहनों को जो इस समय इस वचन, इस वीडियो संदेश को देख रहे हैं, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हर एक नकारात्मक, हर एक निराशा की बात इनके जीवन से दूर हो जाए और सब प्रकार के अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य, रोग, बीमारी, हर एक श्राप, हर एक कर्ज, हर एक तकलीफें, हर एक बांझपन, नाना प्रकार के रोग प्रभु यीशु के नाम से दूर हों और ये महिमा से, ये आशीष से, ये सामर्थ्य से परिपूर्ण होने पाए। पिता धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।